साथियों, आप सभी को नमस्कार। इसके पहली वाली वीडियो में हमने प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में आपको बताया था और आज उसी क्रम में इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज प्रकाश की घटनाओं और प्रकाश की प्रकृति के बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और बेहतरीन तरीके से आपको क्या होगा, वीडियो अच्छे समझ में आएगा। ठीक, अगर आपको कई चीजें डाउट लगती है तो आप कमेंट करिएगा, उसका हम बाद में वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। तो देखिए, आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे प्रकाश के गुण आपको बता दिए थे। आज आपको प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताते हैं। देखिए, हेडिंग आपको लगाया गया है प्रकाश की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत। दोहरी मतलब होता है दो। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश के दो नेचर होते हैं, दो प्रकृति होती है। यानी प्रकाश एक कण के रूप में संचरण करता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी क्या करता है, संचरण करता है। और कण के रूप में जब संचरण करता है तो इससे सिद्धांत को कहा जाता है कणिका सिद्धांत, और तरंग के रूप में जब संचरण करता है तो इसे कहा जाता है तरंग का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। यानी इसके नेचर कितने हो गए, दो। इसीलिए इसको कहते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में हम। तो प्रकाश एक कण के रूप में चलेगा तो इस सिद्धांत को कहते हैं कणिका सिद्धांत। सिद्धांत कौन सा कहलाएगा, कणिका सिद्धांत। कण के रूप में संचरण करेगा तो क्या कहेंगे इसे, कणिका सिद्धांत। अब इसमें देखते हैं, तो तरंग के रूप में संचरण करता है तो इसे कहते हैं तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत। ठीक है, अब अगर बात करें हम कि कणिका सिद्धांत को कौन से वैज्ञानिक ने दिया है और तरंग सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो कणिका सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन चाचा हमारे कणिका सिद्धांत को दे दिए। ठीक, आइए अब इधर देखते हैं। तो इधर है तरंग सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है हाइगेंस। तो हाइगेंस एक वैज्ञानिक, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत को बताया है और न्यूटन ने कणिका सिद्धांत को बताया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ता है, इसे कहते हैं कणिका सिद्धांत। और इन्होंने क्या बताया, तरंग के रूप में प्रकाश क्या होता है, आगे बढ़ता है, इसे कहते हैं तरंग सिद्धांत। ठीक है, क्लियर बात। अब आइए देखते हैं कि कणिका सिद्धांत में कौन कौन सी घटनाएं आती हैं और तरंग सिद्धांत में कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहली घटना इसमें है कणिका सिद्धांत में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सभी घटनाओं को एक एक क्रमवार से पढ़ेंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। पहला आपका है प्रकाश का परावर्तन और अगली घटना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और अगली नेक्स्ट आपकी जो घटना है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। और नेक्स्ट घटना की अगर हम बात करें तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये सभी घटनाएं जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, प्रकाश कणिका सिद्धांत के अंतर्गत आएंगी। सबको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि तरंग सिद्धांत में कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो पहली घटना होगा प्रकाश का विवर्तन और नेक्स्ट घटना है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। और नेक्स्ट घटना की बात करते हैं तो प्रकाश का ध्रुवण। इन सभी घटनाओं को हम क्रमवार से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कणिका सिद्धांत, फिर हम पढ़ेंगे तरंग सिद्धांत और कणिका सिद्धांत की सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम तरंग सिद्धांत की सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो साथियों इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश के संबंध में एक और आपका सिद्धांत बताया गया है जिसको कहते हैं फोटॉन सिद्धांत। तो फोटॉन जो आपका प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत होता है, उसको अगर बात किया जाए तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में प्रकाश आगे की ओर बढ़ता है। उन्हीं को कहा जाता है फोटॉन या क्वांटा, और इसी सिद्धांत को कहा जाता है क्वांटा प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। और इस सिद्धांत को दिए वैज्ञानिक जो दिए हैं उनका नाम है आइंस्टीन।
तो यहाँ से आपको एक क्रमवार से एक क्वेश्चन इसमें आपको ये मिल जाएगा कि कौन कौन सी प्रकार की घटनाओं को कौन से वैज्ञानिक ने दिया है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। फोटॉन क्या है, देखिए ध्यान से, जब भी प्रकाश आगे की ओर बढ़ता है, मान लीजिए आपका कोई बल्ब, जब यहां से प्रकाश क्या करता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में आगे बढ़ता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पैकेट या बंडल, इसी को नाम दिया जाता है फोटॉन, इसी को नाम दिया जाता है फोटॉन या क्वांटा, और इसी सिद्धांत को कहा जाता है प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। और इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन। इस सिद्धांत को किसने दिया है, आइंस्टीन ने दिया। तो हमने आपको तीन सिद्धांत के बारे में बताया है। पहला आपका है प्रकाश की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत। दोहरी प्रकृति का सिद्धांत का मतलब यह है प्रकाश दो रूपों में संचरण करता है, एक कण के रूप में संचरण करता है और एक तरंग के रूप में संचरण करता है। जब कण के रूप में संचरण करेगा इसे कहेंगे कण का सिद्धांत। इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। और जब प्रकाश तरंग के रूप में संचरण करेगा तो उसे कहेंगे तरंग सिद्धांत, और तरंग सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है हाइगेंस। ठीक है, अगला अगर सिद्धांत की हम बात करते हैं तो प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत है। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत क्या है, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटो पैकेट या बंडल के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। इसी सिद्धांत को प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर बात यहाँ तक? अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो हम बना करके आपको समझाएंगे। क्लियर बात? तो यहाँ तीन सिद्धांत के बारे में हमने आपको बता दिया है। अगली अगर हम अब बात करते हैं प्रकाश की घटनाओं के बारे में, तो आज हम आपको प्रकाश की एक घटना के बारे में बताते हैं। और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ आप अच्छे ढंग से इसको आप वीडियो को देखिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी बात। आइए पहली घटना हम लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ध्यान से बात को समझिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन, समझते हैं परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब है पर करके वर्तित हो जाना। पर करके वर्तित हो जाने का मतलब यह है कि प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर जब टकराती है तो टकराने के पश्चात वह पूर्णतः या आंशिक रूप से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ बात को ध्यान समझिएगा, यहाँ प्रकाश जब किसी पालिशदार चिकने तल पर टकराती है तो पूर्ण रूप से पूरा प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित नहीं होता है। कुछ प्रकाश क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। इसीलिए अगर किसी भी सतह पर या किसी भी चिकनी सतह पर प्रकाश जब पड़ता है तो थोड़े समय के बाद वो सतह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अगर प्रकाश पूरा प्रकाश क्या हो जाता, टकरा करके वापस लौट जाता तो वह सतह गर्म नहीं होती। इसीलिए आपको यह बात को समझना है कि किसी सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आकर के पड़ता है तो उस सतह से टकरा के वापस लौटता है, लेकिन पूर्ण रूप से पूरा प्रकाश टकरा करके वापस नहीं लौटता है। कुछ सतह के द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अब बात यहाँ हमको समझना है, प्रकाश की परावर्तन की बात को समझना है। मान लेते हैं यहाँ एक कोई सतह है, इस सतह को हमने कलई कर दिया है, इस सतह को हमने कलई कर दिया है। कलई किसका करते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। तो यहाँ से बात को ध्यान समझिए। देखो ये मानते एक चिकनी सतह है। अब कोई भी प्रकाश की एक किरण, कोई भी प्रकाश की एक किरण इस सतह पे क्या होती है, टकराती है, इस सतह पर आकर के टकराती है। और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, बात को ध्यान से समझिएगा, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश यहाँ पे आ रही है और इस पालिशदार और चिकनी सतह से टकरा रही है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात को ध्यान समझिए, सिंपल भाषा में समझिए कि है ये क्या।
यदि प्रकाश कोई प्रकाश आई और किसी पालीदार और चिकनी सतह से टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई, चली गई, तो इसी घटना क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये आई, टकराई और चली गई, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश किसी पालीदार चिकनी सतह से टकराता है, टकराने के बाद आपका वापस लौट जाता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके ढेर सारे उदाहरण हम आपको बताएंगे जो आप डेली लाइफ में आप इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि यह प्रकाश की परावर्तन की घटना है। हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, आप एक टॉर्च ले लीजिए और टॉर्च को आप किसी शीशे या मिरर पर क्या करिए, आप उसको वहां पे रिफ्लेक्ट करवाइए। जब आप देखते हैं जितने एंगल पे आप उसको आपतित करवाते हैं प्रकाश की किरण को, उतने ही एंगल से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जितने कोण पे आ रही है उतने ही कोण से क्या हो जाए, टकरा करके वापस लौट जा रही है। यही घटना यानी प्रकाश का आना, किसी पालीदार टेक्निकल से टकराना और टकरा करके पुनः वापस लौट जाना, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में ढेर सारी क्या है, बेसिक आपकी परिभाषाएं हैं, उनको भी क्या करना, आपको समझना है। तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से ये प्रकाश की किरण आने वाली किरण है, तो आने वाली किरण सिंपल सी भाषा में है, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक है, और ये आपका जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आकर के पड़ती है या गिरती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो ये जो किरण आ रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। इस किरण को क्या, कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। और ये जो किरण टकरा करके वापस लौट जा रही है, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। किरण कौन सी है, परावर्तित किरण। आपतित किरण किसी पालीदार चिकने तल के जिस बिंदु पर आकर के गिरती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन का बिंदु। उसे कहते हैं आपतन का बिंदु। इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। आपतित किरण है, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। जो किरण आ करके किसी पालिशदार चिकने तल पे गिरने वाली होती है, उसी किरण को कहते हैं आपतित किरण। और आपतित किरण किसी पालिशदार चिकने तल के जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन का बिंदु। क्लियर बात। अब यहां से और ये टकरा करके पुनः वापस लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। क्लियर बात। यहां से तीन आपको परिभाषा मिल जाएंगी। आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, और कौन सा आपका है, परावर्तित किरण। अब ध्यान से बात को समझिएगा। आपतन बिंदु पर लंबवत और काल्पनिक खींची गई रेखा को ही अभिलंब कहते हैं। ध्यान से बात समझिएगा, काल्पनिक रेखा है ये, यानी आपतन बिंदु पर लंबवत, आपतन बिंदु पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को ही कहते हैं अभिलंब। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मल, और ये आपका है अभिलंब। चाहिए अभिलंब। ठीक है, तो बात को ध्यान समझिए। आपतन बिंदु पर खींची गई रेखा को ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ से आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनने लगा है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनने लगा है। तो इन कोणों को अलग अलग नाम से जानते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको हम लोग कहते हैं आपतन का कोण। इसे क्या कहेंगे, आपतन का कोण। देखिए अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको किससे व्यक्त करते हैं, जिसे कोण आई द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको व्यक्त करते हैं कोण आर के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आप देखिए आप ध्यान से, एक हो गया आपतित किरण, आपका हो गया आपतन का बिंदु, और एक आपका हो गया परावर्तित किरण, एक आपका हो गया अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिएगा। जो ये आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अब बात को ध्यान से समझिए। पहली बात, पहला आपका जो नियम है, पहला नियम ये कहता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब या आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब एक ही पृष्ठ पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दूसरा नियम कहता है आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान यानी कोण आई, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसको आप लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि मतलब यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्लियर बात, ध्यान से आप बात को समझिए। ये आपका है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले आपने हमको बताया, पहले हम आपको बताए हैं कि प्रकाश का परावर्तन घटना क्या है। जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात पूर्णतः या कुछ आंशिक को छोड़ करके पूरी रूप से क्या होता है, वापस लौट जाता है, उसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी आया, टकराया और चला गया, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्या है, कई परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा अगर हम ध्यान दें तो आपतित किरण है, यानी किसी पालिशदार या चिकने तल की ओर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर यानी पालिशदार चिकने तल के जिस बिंदु पर प्रकाश की आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन का बिंदु। ठीक है, और यहां से टकरा करके पुनः वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतन बिंदु पर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा को कहते हैं अभिलंब। क्लियर बात। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दो किरणों के बीच में कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण के नाम से जानते हैं। इसे कोण आई द्वारा व्यक्त करते हैं, कोण आई द्वारा व्यक्त करते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, एक आपका है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पृष्ठ में होते हैं। दूसरा नियम आपका है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम आपको उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।